हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। गाइस, मैं आज एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं जिसका नाम है ओनिकोमाइकोसिस। इसको हम बोलते हैं ओनिकोमाइकोसिस। जनरल हम बोलते हैं इसको फंगल नेल इन्फेक्शन। ओके, फंगल जो नेल का इन्फेक्शन रहता है उसको हम बोलते हैं ओनिकोमाइकोसिस। ओके, अ क्लियर गाइड टू डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड पेशेंट केयर। ओके, हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अ क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ द नेल यूनिट, जो रिलेटेड टू जो लेग के नेल होते हैं उसके रिलेटेड रहता है। ओके, ओनिकोमाइकोसिस इज अ प्रिवेलेंट क्लिनिकल कंडीशन इन्वॉल्विंग द इन्फेक्शन ऑफ द नेल प्लेट एंड नेल बेड। ओके, ये मे भी पैर को भी हो सकता है या हाथ को हो सकता है। नेल प्लेट या ऊपर का पार्ट हो या नेल बेड, कोई सा पार्ट को इन्फेक्शन हो सकता है, उसको हम यूजुअली नेल फंगल इन्फेक्शन बोल के बोलते हैं। मोस्ट कॉमन जो रहता है, जो कॉजेस करता है वो क्या है, डर्मेटोफाइट्स रहता है। उसमें अगर डर्मेटोफाइट्स में अगर ऑर्गेनिज्म का बात करें वो क्या है, ट्राइकोफाइटन रूब्रम रहता है। अदर कॉजेस की बात करें क्या है, नॉन डर्मेटोफाइट्स, मोल्ड्स एंड ईस्ट रहती हैं, कैंडिडा स्पीसीज भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाइंग द 5 क्लिनिकल पैटर्न्स ऑफ द इन्फेक्शन। ओके, फर्स्ट जो होता है वो क्या है, DLSO, डिस्टल लैटरल सबयूंगुअल। मोस्ट कॉमन स्टार्ट डिस्टल लैटरल, प्रोग्रेस प्रॉक्सिमल, जो डिस्टल लैटरल के साइड पे वहाँ पे स्टार्ट होता है। सेकेंड सुपरफिशियल वाइट, सुपर सरफेस इन्वेजन प्रेजेंट एट वाइट चाकी एंड फ्लेक पैचेस। ओके, ये होगा सेकेंड। थर्ड PSO, प्रॉक्सिमल सबयूंगुअल, स्टार्ट प्रॉक्सिमल मोस्ट डिस्टल, ऑफन लिंक टू इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज स्टेट। ओके, फोर्थ होता है एंडोनिक्स, प्लेट इन्फेक्शन ओनली विथ नो सबयूंगल हाइपरकेराटोसिस, मिल्की वाइट डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाता है। और जो लास्ट होता है टोटल डिस्ट्रोफिक, जो क्या है, टोटल डिस्ट्रोफिक हो जाता है। द एंड स्टेज कंडीशन ऑफ कैरेक्टराइज्ड बाय टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेल प्लेट। ओके, ये ऐसे होता है। और इसका क्लिनिकल सक्सेस रिक्वायर्ड टोटल नेल रीग्रोथ होने के लिए मिनिमम कितना टाइम चाहिए। द फंगस इज प्रोटेक्टेड बाय नेल प्लेट मेकिंग ट्रीटमेंट नोटोरियसली डिफिकल्ट एंड प्रोलॉन्ग। ओके, यूजुअली कितना टाइम लगाता है, 3 to 6 मंथ होता है अगर फिंगर नेल्स को हुआ है। अगर टो नेल्स को हुआ है तो क्या है, 12 to 18 मंथ्स तक भी जा सकता है। ओके, ओरल थेरेपी रिमेन्स द क्लिनिकल गोल्ड स्टैंडर्ड। ओके, ऑइंटमेंट से भी काम चलता है लेकिन ओरल थेरेपी क्या है, स्टैंडर्ड रहता है। ओके, यहाँ पे देखिए हायर एफिकेसी, ओरल एजेंट्स आर जनरली मोर इफेक्टिव देन सुपर टॉपिकल ऑप्शंस। ओके, ड्यू टू सुपीरियर टिश्यू पेनिट्रेशन। ओके, टिश्यू पेनिट्रेशन हो रहता है इसलिए ओरल का ज़्यादा इसमें काम रहता है। ओके, प्राइमरी क्लिनिकल एजेंट्स जो रहते हैं वो क्या है, टर्बिनाफाइन, इट्राकोलोजोल एंड फ्लूकोनाजोल। ठीक है, अब हम उसके बारे में डोज के बारे में भी यहाँ पे देखेंगे। ओरल एंटी फंगल प्रिस्क्राइबिंग रेफरेंस ड्रग्स है, टर्बिनाफाइन रहता है, यूजुअली डर्मेटोफाइट्स के लिए हम देते हैं 250 mg वंस डेली देते हैं, यूजुअली 6 वीक्स फॉर फिंगर नेल्स, 12 वीक्स फॉर टो नेल्स। ओके, नेक्स्ट इट्राकोनोजोल की बात करेंगे। डर्मेटोफाइट्स और कैंडिडा कंडीशन में हम इट्राकोनोजोल देते हैं कंटिन्यूस 200 mg डेली फॉर 12 वीक्स। मिनिमम 12 वीक्स मतलब कितना है, यूजुअली हम ये 3 मंथ्स पकड़ के चलेंगे। ओके, और पल्स डोजिंग 20 mg BID फॉर 1 वीक मंथ्स के हिसाब से हम दे सकते हैं। ओके, फ्लूकोनाजोल ऑफ लेवल है, अल्टरनेटिव एजेंट के तौर पर दे सकते हैं 150 to 300 mg वंस वीकली फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। ओके, मैंने कल बताया फ्लू का 150 mg का टैबलेट्स आता है जो फ्लूकोनाजोल कंटेंट रहता है। मैंडेटरी सेफ्टी मॉनिटरिंग रहता है ओरल थेरेपी के लिए। ओके, इसका साइड इफेक्ट बोल रहा हूँ, हिपैटोटॉक्सिसिटी रिस्क हो सकता है। ऑल ओरल एजेंट्स कैरी रिस्क, बेसलाइन लिवर फंक्शन टेस्ट आर हाईली रिकमेंडेड बिफोर इनिशिएटिंग थेरेपी। ड्रग इंटरेक्शन भी हो सकता है। मॉनिटर क्लोजली फॉर ड्रग इंटरेक्शन पर्टिकुलरली विथ CYP 450 मेटाबोलाइज मेडिकेशन के साथ क्या है, ये ड्रग इंटरेक्शन भी हो सकता है। ओके, बिफोर ये ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले अपने फिजिशियन से बता दें कि मुझको ऐसी ट्रीटमेंट्स ऑलरेडी दवा चल रही है, इसको हम साथ में लेना है, लेने ला करके बताना चाहिए। ओके, टॉपिकल इंटरवेंशंस फॉर माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में क्या होता है, इंडिकेटेड ओनली व्हेन नेल इन्वॉल्व्स इज फॉर 50%। अगर 50% से लेस है, देयर इज अ नॉन मैट्रिक्स इन्वॉल्वमेंट और ओरल थेरेपी इज अ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ओके, यहाँ पे क्या टॉपिकल का कुछ देखिए, इसको बोलते हैं सिक्लोपायरक्स 8% लैक्वेयर रिक्वायर्स डेली एप्लीकेशन एंड कंसिस्टेंट रिमूवल ऑफ डेब्रिस। नेक्स्ट आता है एफिनाकोनाजोल
10% solution, Niver agent featuring high penetration property. Towaborol 5% solution shows improved penetration compared to older standard lacquer. नेक्स्ट मैकेनिकल एंड प्रिवेंटिव एडजेंट थेरेपीज। ओके, मैकेनिकल क्या कर सकते हैं हम ओरल भी दिए, उसके बाद ऑइंटमेंट भी दिए, उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो मैकेनिकल हम कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं डेब्राइडमेंट करके बोलते हैं। पीरियोडिक मैकेनिकल ट्रिमिंग और केमिकल नेल एवल्जन, एग्जांपल यूरा पेस्ट वगैरह लगा के हम डेब्राइडमेंट कर सकते हैं। आउटकम reduces the fungal load and heavy enhancing the efficacy of topical oral treatment. ओके, प्रिवेंशन होता है स्ट्रिक्ट फूड हाइजीन, वेयरिंग एब्जॉर्बेंट सॉक्स एंड अप्लाइंग एंटी फंगल पाउडर। ओके, ये बेसिकली ये होता है। ओके, 4 पिलर्स रहते हैं उसमें जनरली। एक माइकोलॉजिकल कन्फर्मेशन, मैनेज एक्सपेक्टेशन, ड्राइव अधेरेंस एंड मॉनिटर सेफली। ठीक है, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट, पेशेंट टाइमलाइंस, पहले कंफर्म करें डायग्नोसिस वही है क्या नहीं, उसके बाद मैनेजमेंट करना है जो मैं ऊपर टैबलेट्स बताए। ओके, और लॉन्ग अधेरेंस, बहुत लंबा 3 महीने 4 महीने 6 महीने का कोर्स होता है, उसको हम अधेर रहना चाहिए। ओके, ये क्या है, कोर क्लिनिकल टेक अवेज है, कंफर्म बिफोर द ट्रीटिंग वही है देखे, और टर्बिनाफाइन गोल्ड स्टैंडर्ड है, इसको 3 to 6 मंथ कंटिन्यू करना है। पेशेंट डिक्टेशन, ओके, अधेर रहना ही उसका बहुत ही बड़ा ट्रीटमेंट है। ओके गाइस, मेरा ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।